अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी की एक प्यारी कहानियों में से आती है। और ये थी कि मैं जब गए थे हम शॉपिंग पे चांदत से 1-2 दिन पहले, जब हम फैमिली के साथ गए थे, तो उस दिन मुझे कुछ वॉचेस पसंद आ रही थी, बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे। अकॉर्डिंग टू मी वो सारी एक्सपेंसिव थी, बट लड़कों के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता। मैं कहती हूँ मर्द जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि ये कहते हैं कि बस ठीक है ले लो। तो इन्हें ना शायद पता ही नहीं होता कि दुनिया में सस्ती चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो एक जगह तो ऐसे हुआ, मैं एंड मैंने तो बोला कि नहीं, मैं किसी भी लोकल शॉप से ले लूँगी, रेप्लिका कॉपीज़ मिलती हैं हर ब्रांड की, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। मुझे जो पसंद आ रही थी वो चीज़ वो मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी। एक शॉप पे ऐसे हुआ, मैंने कहा इसकी प्राइस क्या है? वो कहते हैं वैसे तो 40 की है, 36 की मैं सेल करता हूँ, आपके लिए 32 कर देंगे अगर आपको एक्सपेंसिव लगे। मैंने कहा 3200 बोल रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसका टैग देखा तो वो 32,000 की थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, इतनी महंगी तो मैं नहीं ले रही। अच्छा, फिर हमारे घरों के मानना शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं कि ये महंगा कह के छोड़ रही है और ये है वो है, लेकिन नहीं भाई, मैं तो इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक चीज़ नहीं पहननी होती। मैं एक चीज़ को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करती हूँ और फिर मैं उसको बस कर देती हूँ, साइड पर कर देती हूँ। एक चीज़ की एक उम्र होती है और जब उसकी उम्र खत्म हो गई है तो बस ठीक है, लीव इट। क्या उसका पीछा करना है, उसके पीछे रोना? अल्लाह दे रहा है और अल्लाह देगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने बहुत प्यारे पर्स भी देखे थे, पर्स तो मैंने खैर ले लिया था। पर्स मुझे बहुत पसंद आया था, आजकल ट्रेंडिंग में था ये। बेशक इसमें एक लिपस्टिक आ सकती है या आपके थोड़े से पैसे आ सकते हैं, और तो कुछ नहीं आ सकता, बट बहुत प्यारा लगा था ये मुझे। मैंने ईद के 2 दिन यूज़ किया था। इंशाल्लाह आई विल यूज़ इट मोर। जब कोई इवेंट हुआ तो मैं इसको यूज़ करूँगी। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की थी, और शॉपिंग बस यही घर वालों के, किसी के शूज़ हैं, किसी के जूते हैं, किसी का पर्स है, किसी की ज्वेलरी है, किसी का मेकअप है। घर के जो दोनों हमारे लड़के हैं, मेरा भाई और मेरा भाई और मेरा पार्टनर, दोनों के हमने रेडी टू वेयर कुर्ते ले लिए थे, और जो इनको चाहिए था। खैर हम सारे घर वालों की वो शॉपिंग थी। अब उसके बाद क्या होता है कि ईद वगैरह आ गई, 2-3 दिन गुजर गए। तो परसों या कल मैं घर आई, मैं बाहर गई हुई थी। तो घर आई, मुझे घर वाले कहते हैं कि आपका पार्सल आया। मैंने कहा मेरा तो कोई पार्सल नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। देवर लाइक है नहीं, ये आपके नाम का है। मैंने कहा अच्छा, तो चलिए आप रखते, शाम को ये आएंगे तो देख लेंगे। मैंने तो नहीं मंगवाया, हो सकता है, होता है ना ऐसे मियाँ बीवी में से किसी ने एक ने मंगवाया होता है। मैंने कहा शायद उन्होंने मंगवाया हो तो आप रखते। मैंने रख दिया। शाम में मैंने कहा कि आपका पार्सल आया, कि देख। ही वाज लाइक आपके लिए वॉच मंगवाई थी, आप खोल लेती, आपकी वॉच है। मैंने कहा क्या आपने क्यों मंगवाई है? और मतलब मैंने आपको कहा था कि मैं इतनी एक्सपेंसिव नहीं लूँगी, मैं कोई देखूँगी, मामा के साथ जाऊँगी, लोकल शॉप्स में होती हैं, किसी भी मॉल से या किसी भी दुकान से ले लूँगी। मतलब हर चीज़ की एक रेप्लिका होती है। मुझे जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं मैं उस टाइप की ही लूँगी, बट थोड़ी रीज़नेबल तो हो ना, इतनी एक्सपेंसिव मैंने क्या करी। खैर उन्होंने ऑर्डर की हुई थी और वहाँ मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। बताने का ये मकसद है कि कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना आपके घर वाले नोटिस कर रहे होते हैं कि भाई इसको ये चीज़ अच्छी लग रही है पर ये नहीं ले रही, और वो आपको दिलवाते हैं, और ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में खैर करे। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि सबके नसीब बुलंद हों, सबको खुशियाँ नसीब हों, सबको अमन नसीब हो। चीज़ों से ज़िंदगियाँ नहीं गुजरती, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे सरप्राइज़ होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और हर लड़की का ये शौक होता है कि उसे ऐसे सरप्राइज़ मिले। मुझे जब ये सरप्राइज़ मिला था मैं बहुत खुश हुई थी, और लिटरली ये वॉच मेरे दिल के जितने करीब होगी शायद कोई वॉच ना हो, क्योंकि ये मेरा सरप्राइज़ था और ये मेरी नीड थी। और सबसे बड़ी बात की मुझे बहुत पसंद आई, और ये हूबहू वैसी थी जैसी ना मैं वहाँ पे देख के पसंद करके छोड़ के आ रही थी, और ऑनलाइन साइट से ये ली थी। मैं सारा इसका बता दूँगी आपको कि हमने कहाँ से मंगवाई थी। अभी मैं थोड़ा इसको यूज़ कर लूँ ना, फिर मैं इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। मैं ऐसे एकदम से नहीं बता सकती कि एदर इट इज़ गुड इन क्वालिटी और नॉट, एदर इट इज़ गुड इन इट्स कलर और नॉट, बट आई विल शेयर द रिव्यूज़ लेटर आफ्टर सम मंथ्स, जब मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगी। मैं एकदम से किसी भी चीज़ पे रिव्यू नहीं देती है, किसी भी साइट को नहीं बताती कि ये अच्छी है या क्या है, क्या सीन है, क्योंकि ना तो ये कोई पेड प्रमोशन है, ना कुछ हमने खुद पे किया है और हमने खुद खरीदी है, तो इसलिए मैं इस तरह की कोई बात नहीं करती। अभी तो खैर मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी क्वालिटी का। लेकिन देखने में ये बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारा, इसका परफेक्ट साइज़ था मेरे हाथ पे। मतलब आप इसको लूज़ भी कर सकते हो, टाइट भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो इसको कर सकते हो। तो मैंने इसको जब पहना मुझे बहुत पसंद आई, और फिर मैं इतनी खुश हो रही थी। तो ये मेरी वॉच है, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी है, और पहले जो मैंने वॉचेस पहनी थी उनमें से भी बताइएगा, जो अच्छी हुई आई विल ट्राई टू बाय इट। एंड आई लाइक वॉचेस। मुझे ना जुनून की हद तक वॉचेस का शौक है। मेरे घर में तकरीबन मामा को भी बहुत पसंद है, और अब उन्हें देख के ना उनको मतलब मुझे भी अच्छी लगती है, मेरे हाथों पे भी अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं। पहले भी मैं पहनती थी, लेकिन फिर कुछ टाइम ना वो मैंने कंगन से पहने थे, लेकिन मैंने अब उतार दिया। मैं एक तरफ कोई ब्रेसलेट पहन लूँ तो पहन लूँ, वरना एक वॉच इनफ होती है। ज़िंदगी में ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत खुशी के होते हैं। ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़ अपने घर वालों को देती रहा करें, और ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़ पे खुश भी हुआ करें। कुछ औरतें तो खुशी नहीं होती है, तो फिर इसलिए उनके घर के लोगों ने सरप्राइज़ भी नहीं देते। मैंने वो देख के ना शुक्री करते हैं लोग, आप शुक्र अदा किया करें, खुश हो करें। आपको पसंद है कि नहीं पसंद, अगर कि ना दिल रखने के लिए आप खुश हो करें, खुशी का इज़हार किया करें, तो बहुत खुश हो जाते हैं। जब कोई आपको कोई गिफ्ट देता है ना, बहुत खुश हो जाता है। तो ये वही फाइनल लुक थी जो मेरे हाथ पे थी, एग्जैक्ट परफेक्ट इन साइज़ थी। मैं इसको लूज़ भी कर सकती हूँ, बट ना मुझे ये फिटिंग में अच्छी लग रही थी, लाइक मतलब बिल्कुल इस तरह टाइट टाइट अच्छी लग रही थी। तो अगर आप इसको लूज़ करना चाहें, लूज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको यूज़ करने के बाद में आपको बताऊँगी। साइट तो आपने देखी होगी, वहीं से हमने मंगवाई थी, और रीज़नेबल भी थी। मतलब अभी ना मुझे कोई इशू भी नहीं आ रहा था प्राइस वगैरह से भी जो मुझे पहले इशूज़ थे। बस अपनी गुर्बत के मसले मसाइल मेरे होते हैं, वो भी मैं सोच रही होती हूँ कि नहीं तो पैसे ज़ाया क्या करने, बस थोड़ा सा बचा लूँ। लेकिन मैं अच्छी चीज़ लेती हूँ, मतलब क्वालिटी पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मेरी क्वालिटी अच्छी हो। आप एक वॉच लें बट अच्छी लें, लाइक एक ड्रेस लें बट अच्छा लें। पहले जब मैं इमेच्योर थी, लाइक अभी भी कुछ चीज़ों में तो मैं इमेच्योर ही हूँ, तो मैं तब ये कहती थी कि ज़्यादा से ड्रेसेस हों और 5-6 सूट हों, चाहे जैसे भी हों, बट नहीं, अब मैं कहती हूँ एक हो, अच्छा हो, नज़र आए कि हाँ भई अच्छा सा। फिर अपनी अपनी सोच होती है। इसी के साथ हम बना रहे थे दम पोह। उस दिन हमने बहुत मज़े का दम पोह बनाया था, और ये हमने कैसे बनाया था, बस आपने मटन लें, बीफ लें, जो भी लें, उसके ऊपर साबुत प्याज, आलू, टमाटर और ये जो होता है गार्लिक, ये रख लें, थोड़ा सा पानी शामिल करें, थोड़ा सा ज़ीरा,
नमक और काली मिर्च, बस आप इसको हल्की आंच पे रख दें और 3-4 घंटे के लिए प्रेशर बेशक ना चले, हल्की आंच पे ये पक जाता है और बस हल्का सा सूप रहने दें। आलू भी उसी में गल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गलते, बस नॉर्मल कि आप उन्हें ईज़िली खा सकते हो। गोश्त भी बहुत अच्छा बनता है और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। हम अक्सर वीक में 1-2 दफ़ा तो ये बनाते ही होते हैं और ये इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि सबने उसी टाइम सारा खा लिया। ये फर्स्ट वाला क्लिप पेन पे आ गया, मैंने गोश्त को थोड़ी देर जिंजर गार्लिक में फ्राई भी किया था। खैर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपको सही लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।